ओम शांति। हम दिनचर्या में कभी भी ये बोल देते कि आज मेरा मन उदास है, मेरा मन परेशान है, मैं तो ये बात कभी भूल भी नहीं सकती। और फिर ये सारे संकल्प लेके या कहीं कोई भी एक संकल्प लेके व्यर्थ या नेगेटिव सोचते रहते हैं। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। क्योंकि एक मन के कमजोर होने से हमारा शरीर, हमारी ग्रोथ, हमारे रिश्ते, जीवन सब खराब हो सकता है। और एक मन शक्तिशाली होने से ये सब ठीक हो सकता है और हम सफलता ही सफलता पा सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे इस मन के कमजोर होने से या कहें कमजोर थॉट लेने से, नेगेटिव थॉट लेने से सब खराब होगा। तो ऐसा क्या करें जिससे फिर हम अपना मन शक्तिशाली बना सकें। तो शक्तिशाली का मतलब क्या है? शक्तिशाली मन क्या करेगा? पॉजिटिव संकल्प लेगा। और कमजोर मन क्या करेगा? नेगेटिव संकल्प लेगा, व्यर्थ संकल्प लेगा। तो ये परिभाषा बहुत अच्छे से जाननी है। शक्तिशाली पॉजिटिव और कमजोर नेगेटिव। तो उस मन को अगर हम समर्थ बना लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो इसी बात को आज हम समझते हैं सिंपल भाषा में। ये जो संसार है ये अणुओं से बना हुआ है और ये सारे अणु संकल्पों से अर्थात थॉट से प्रभावित होते हैं। जब हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो पॉजिटिव अणुओं को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब हम नेगेटिव या नकारात्मक चिंतन करते हैं तो नकारात्मक अणुओं को अर्थात नेगेटिव अणुओं को अपनी तरफ खींचते हैं। अब खुशहाल बनना है, स्वस्थ बनना है या रोगी बनना है, असफल बनना है, जीवन खराब करना है, तो उसी जो बनना है उसी के चिंतन में अपने मन को लगा देना है। और हम चाहते क्या है? स्वस्थ बनना, सफल होना। तो अगर ये बनना है तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन को अपने सही बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मन कमजोर होता है तो हमारा मन क्या करता है? कुछ भी करने को नहीं करता। शरीर से कुछ भी करने को इच्छा नहीं होती, उत्साहहीन हो जाते हैं और बैठे रहते हैं। कहते हैं कुछ करने को मन नहीं है, मतलब शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। शरीर से कोई काम नहीं ले रहे, मतलब शरीर के अंग चला नहीं रहे। और जो चीज़ चलती नहीं है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? रोगी बनने लगती है। जितना ज़्यादा चलती है उतना सही चलती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। केयर करते जाएं और चलाते जाएं। और अगर नहीं चलती तो उसकी स्पीड कम होती है। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में ही फ़र्क देख सकते हैं। राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे हम कितनी जल्दी काम कर लेते हैं, और वही काम अगर हमें लेफ्ट हैंड से करना पड़े तो वही काम हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे ही मन अगर शक्तिशाली है तो शरीर से काम करवाएगा, शरीर भी उमंग उत्साह में रहेगा और जल्दी काम करेगा। ये हम देखें, कभी हमारे घर में फंक्शन होता है तो अगर हम कुछ तकलीफ भी है, शरीर में कुछ बीमारी भी है, तो हम क्या करते हैं? खुशी खुशी, हमें पता ही नहीं लगता कि हम बीमार हैं, हम उस काम को फटाफट कर लेते हैं। फंक्शन में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो मन ठीक है ना, मन खुश है तो हमारा शरीर भी खुशी से काम कर रहा है। तो ये क्या है? मन की मनोपैथी है, जिसे मनोपैथी कहेंगे। क्योंकि मन का जो हर संकल्प है वो 1 से 3 मिनट के अंदर हर कोशिका तक पहुंचता है, शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाता है। और हर कोशिका मन के कहे अनुसार नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति पैदा करती है।
मतलब मन से संकल्प जो है वो हर कोशिका तक पहुंचता है और हर कोशिका मन के कहे अनुसार, मतलब मन ने नेगेटिव भेजा है या पॉजिटिव भेजा है, उसी अनुसार ही शक्ति पैदा करती है। क्योंकि कोशिकाएं जितनी भी हैं हमारे शरीर में वो सारी क्या है, मन की आज्ञाकारी सेवक हैं। इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना कि कोई बात होती है तो हम कहते हैं मेरे पास तो बीमार होने का भी टाइम नहीं है। तो माना हमने अपने आप को क्या थॉट दे दिया कि मेरे पास बीमार होने का भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो माना उसने हर कोशिका को ये संकल्प दे दिया। अब कोशिकाओं से जो शक्ति पैदा होगी उसने क्या शक्ति पैदा करनी है कि बीमार होने ही नहीं देना, क्योंकि संकल्प ने सारी शक्ति उस शरीर में प्रवाहित कर दी। तो मन का, संकल्पों का इतना पावरफुल योग, इतना पावरफुल असर जो है हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जब इस मन से हम कल्याणकारी संकल्प करते हैं या कल्याणकारी काम करते हैं, क्योंकि संकल्प करेंगे तो काम भी वैसा ही करेंगे, जिसके कारण कल्याणकारी कीटाणु पैदा होते हैं। क्या कहेंगे हम? कल्याणकारी कीटाणु पैदा होते हैं, जिससे हम शक्तिशाली बनते हैं। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे दही में क्या होता है, कीटाणु होते हैं, परंतु वो क्या है, कल्याणकारी हैं और वो बुरे कीटाणुओं को खा जाते हैं। अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या होता है, बढ़ता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दही में कल्याणकारी कीटाणु होते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इससे बढ़ता है। तो वो जब बढ़ जाता है तो अगर बीमारी का भी कुछ कीटाणु हमारे अंदर आते हैं तो उन बीमारी के कीटाणुओं को भी क्या कर देता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक कर देता है। तो संकल्पों का प्रभाव क्या होता है, कल्याणकारी कीटाणु हमारे अंदर पैदा होते हैं, जो आने वाले बीमारियों के कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। और विकारों से वशीभूत जो भी विचार हमें आते हैं उनसे अलग अलग बीमारी के कीटाणु बनते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। क्योंकि विचार एक अणु ही तो है ना, जिस तरह का विचार उसी तरह के अणुओं को वो खींचता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की कलेक्शन हमारे पास ले आएगा, और जितनी पॉजिटिव की कलेक्शन होगी, मान लो मैंने संकल्प लिया मैं एकदम स्वस्थ हूँ, बस मैं ठीक, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, बस ठीक होने ही वाली हूँ, तो क्या किया हमने, पॉजिटिव खींच लिया। और जितना पॉजिटिव मन में चला, संकल्प चले, वो सारी कोशिकाओं में गए, संकल्प पहुंचा, उसी तरह की वाइब्रेशन हुई, उसी तरह का प्रवाह हुआ और वो हम स्वस्थ होने लगे। तो मतलब जैसा विचार वैसे अणुओं को खींच के ले आता। और बीमारी का छोड़ा तो सारे बीमारी की कलेक्शन करके बीमारी के अणुओं को हमारी तरफ खींच लाएगा। तो निरोगी बनना है तो सदा अच्छे विचार ही करने हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि हमें खुद को क्या करना है, ठीक करना है। अब दूसरी बात, मन में हम जैसा विचार करते हैं उसके अनुसार ही हमारा, देखें जब हम विचार कर रहे होते हैं तो हमारा चेहरा कैसे बनने लगता है, वैसा ही बनने लगता है। किसी की गलत बात बता रहे हैं तो वैसा ही विचार बनता है और किसी भाव बनता है, और कोई खुशी की बात बता रहे हैं तो वैसा ही हमारा चेहरे का भाव बनता है। अर्थात हमारी भावना कैसी होती है, और उस भावना का प्रभाव हमारी हर ग्रंथि पर पड़ता है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारे अंदर भाव आ रहा है, हमारी भावना है, उस अनुसार हमारे शरीर की हर ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। और ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं, और सारा टिका ही किस पे है, शरीर का बनना बिगड़ना हार्मोन्स पे टिका है। उसी अनुसार हमारा शरीर बनता या बिगड़ता है, उसी अनुसार ही वो प्रतिक्रिया करता है। तो भावना नेगेटिव तो हार्मोन्स क्या होंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, और भावना शुद्ध तो हार्मोन बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड हार्मोन्स है तो शरीर क्या है, स्वस्थ है। तो इसके लिए अब क्या करना है, जब हमारा नेगेटिव चले या विपरीत परिस्थितियां आए तो उसका निवारण कैसे करना है, कि इसको मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो फिर बात कहाँ आ गई कि करना हमें क्या है, हम हार्मोन्स के ऊपर काम करा रहे हैं, हम शरीर की बीमारी के ऊपर करा रहे हैं, वो जितना जरूरी है कराएं, लेकिन पहले जो काम करना है वो बीज पे करना है। और हम कहाँ करने लग जाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर करने लग जाते हैं।
लेकिन करना क्या था, मन की पावर को पहले बढ़ाना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई विपरीत बात आए, तो हमें मन से सब अच्छा देखना है। जैसे कोई विरोधी हमें या कोई बुरा लगता है या हमें कोई लगता है हमारा अच्छा नहीं सोचता, अगर वो मन में आता है तो उसे क्या करना है, नमस्कार करना है मन से। सामने नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मन से उसको सामने लाकर उसको नमस्कार करें, उसका वेलकम करें। और अगर ईर्ष्या आए तो कोई भी खूबसूरत सा ममतामयी चित्र देखें, मन के आगे लाएं। जैसे माँ बच्चे को प्यार कर रही है, कोई हमारे जीवन में बहुत अच्छा हुआ है जिसमें हमें बहुत प्यार की फीलिंग आई है, उस फीलिंग को देखें तो वो जो ईर्ष्या है वो खत्म होने लगेगी। और अगर आलस आ रहा है तो मन से डांस करता हुआ देखें खुद को, या किसी और को डांस करता हुआ देखें, बच्चों को खेलता हुआ देखें, बच्चों को किलकारियां मारता हुआ देखें मन से। और अगर योग लगाने में दिक्कत हो रही है तो क्या करें, योगी देखें। जैसे हम क्या देखें, ब्रह्मा बाबा को देखें, मम्मा को देखें, अपनी बड़ी दादियों को देखें, किसी को भी देखें जो योगी आत्माएं हैं, तो उससे मन को क्या मिलेगी, उनके पावर जो है वो हमारी तरफ खींचने लगेगी। और यदि हमें निराशा आ रही है तो अपने मन से अपने आप को हंसता खिलखिलाता हुआ देखें। जब भी हम हंसे थे या नहीं भी इतना हंसे, तब भी अपने आप को खिलखिलाता हुआ देखें। तो ये जो मुद्राएं हैं, ये जो हम चीजें देखेंगे, ये जादू का काम करेंगे। तो जो हम आंखों से देखते हैं उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम बीमार या स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब हम कल्पना में देखते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। मन को नहीं पता वो कल्पना में देख रहा है या रियल में देख रहा है, उसका प्रभाव उसको पड़ना ही है। चाहे रियल में देखो चाहे कल्पना में देखो। देखो हम सीरियल भी कई देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, उसमें जैसा भी सीन आता है वैसे ही रोने लगते हैं या खुश होने लगते हैं। तो मतलब मन नहीं जानता रियलिटी है या क्या है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी अच्छी स्मृति से हमारी रोग निवारण क्षमता जो है वो बढ़ती है, और स्मृति अनुसार ही हमारे अंदर संकल्प आते हैं। तो हमें इन सब बीमारियों पे, अपने शरीर पे, अपने रिश्तों पे, अपनी सफलता पे ऊपर का टेंशन नहीं देना है। अगर हम अकेले में मन से ये बात समझ चुके हैं तो हमें अपनी ये युक्तियों से कैसी भी परिस्थितियां हो, क्योंकि हमें बचना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को ठीक रखना है। हमारे पीछे बहुत सारे हैं जिनको हमें संभालना है। तो ये बताओ कि हमें सब समझ आ चुकी है। तो इन युक्तियों से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाकर खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ट्राई करेंगे सब। ओम शांति।